और ये तमाचा है उन वकीलों को मुंह पर जो बाबा साहब की प्रतिमा को ग्वालियर में स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब के चाहने वालों को खुशी की लहर जाए और ये पता लगे कि वास्तव में कलम के बादशाह की ताकत क्या है। इसमें बाबा साहब को जो है जनक निर्माता कहा गया है। जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, ये उनके मुंह पे तमाचा है। अगर इससे बड़ा तमाचा खाना है तो अभी थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे सभी स्टेटों में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। और मैंने कई बार कहा है कि ये शुरुआत है। जब आप किसी चीज़ को दबाना चाहते हैं तो वो चीज़ अंकुर होकर के एक बड़ा वृक्ष बनती है। तो अभी कर्नाटक की जितनी वहाँ न्यायपालिका हैं उन सब में बाबा साहब की जो प्रतिमा चित्र स्थापित होगा और उसके बाद पूरे देश में होगा। अब तय ये करना है कि एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़े जो एक ग्रुप है जो बाबा साहब की विचारधारा को दरकिनार करके मनु को स्थापित करना चाहती है। जो मनु ये कहती है कि जातिवाद का भेदभाव करती है मनु। देश के लोग उनके साथ खड़े होंगे या उनके साथ खड़े होंगे जो देश के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब में आस्था रखते हैं। और रही बात ग्वालियर हाई कोर्ट की, तो समय लगेगा, प्रतिमा वहाँ भी स्थापित होगी, पूरे देश में होगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, क्योंकि वो कैंपस बाबा साहब का है, वहाँ न्याय मिलता है। और बाबा साहब ने किसी एक जाति मजहब के लिए नहीं, पूरी भारतवर्ष के हर वर्ग के लिए काम किया है जो अपने आप को शोषित, पीड़ित, वंचित, असहारा समझता है। तो क्या ग्वालियर हाई कोर्ट भी ऐसा डिसीजन देगा? लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निर्णय लेना चाहिए कि एक तरफ उनके नीचे जो स्टेट जज काम करते हैं जैसे कर्नाटक के हैं कि एक ठोस निर्णय निकल कर आया, तो वहाँ भी जो जज बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में, जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट है मध्य प्रदेश के, उनको ठोस निर्णय लेना चाहिए जिससे कि ऐसी नकारात्मक ताकतें जो बाबा साहब को, संविधान को, मानव को तोड़ना चाहती है, उन पर लगाम लगाई जाए, उन पर शिकंजा कसा जाए और वो जेल में हो। चाहे कोई वकील अगर संविधान, बाबा साहब, राष्ट्र के विरुद्ध जाता है तो उनकी जगह मानव के बीच में नहीं है। वो तो मानव की आड़ में लोगों को बगलाने काम करते, उनकी अगर जगह है तो वो जेल के अंदर। लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं, उनके लिए एक बड़ा झटका है ये जो मैं कह रहा हूं इस ऑर्डर को पढ़ें और अपनी छाती पर लाकर सोएं, ये कफन है उनके लिए। कर्नाटक स्टेट के जस्टिस ने कहा है कि वो सभी बाबा साहब संविधान के जनक हैं, निर्माता हैं, मुख्य जनक हैं। तो इससे सब बड़ा सबूत और क्या चाहिए? अनिल मिश्रा जैसे लोग तो नहीं मानते ना, देखिए वो ना माने भाई, ये देश मिश्रा जी चल रहा है, ये देश किसी अन्य से सोचा, ये देश तो भारत के संविधान चल रहा है ना। और जब देश संविधान से चल रहा है तो संविधान की तो माननी पड़ेगी। संविधान का कोई भी एक ऐसा जो है धारा बता दीजिए, कोई भी एक ऐसा अमेंडमेंट बता दीजिए जो मानवता को तोड़ने की बात करता हो। लोगों ने तो संविधान को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। मिश्रा जैसे लोग, चाहे ये वकील हों या कहीं और किसी विभाग में बैठे हों, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ लोगों को लाभ मिले, बाकी जो एक बहुत बड़े वर्ग हैं जो बेचारे हर जाति मजहब में होते हैं, गरीब हैं, शिक्षा से दूर हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, महिलाएं हैं, जिनको न्याय संविधान से मिलता है, ये लोग उनका शोषण करना चाहते हैं। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में संघर्ष चल रहा है बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ वकीलों ने वहां पर डंडे लगा दिए दीवारों पर। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जिन्होंने वहां पर जो है डंडे लगाए हैं वो डंडे हट जाएंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून सबके ऊपर होता है, कानून सक्रिय है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। कानून के दायरे में रह करके वहाँ प्रतिमा लगाई गई ना, कर्नाटक में, हर स्टेट में लगी ना, तो मध्य प्रदेश में लगेंगी। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। बिगड़ संघर्ष के तो आपको ना मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। डराना चाह रहे हैं, डंडों से कोर्ट चलेगा वो? कौन से डंडे? कौन पूछ रहा डंडे? जितने डंडे वो लगाने इतने तो हमारे बच्चे गिल्ली बल्ले खेलते डंडों से। अगर ताकत का अगर अहंकार है या संख्या बल दिखाना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये बहुजन समाज इतना बड़ा है जिसमें हर जाति मजहब के लोग आते हैं। एक दिन पाला खींच कर बताइए, अभी हमारे कुछ लोग गए थे, मात्र वो तो 1% लोग गए होंगे, अब पूरा ग्वालियर जाम हो गया। जिस दिन पूरे बहुजन समाज ने हुंकार भर ली तो लोग ये टिक नहीं पाएंगे। तरक्की बात करते नहीं, गिने चुने कुछ लोगों के, मुट्ठी वालों की एक जमात बना रखी है, उसमें आप कहते रहते हैं। तब कि इनमें भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे हमारा डिस्कस होता है कि मूर्खों की, असमाजिक तत्वों की कोई कमी नहीं होती, कहीं भी मिल जाते हैं। तो ये इतना बड़ा क्यों मुद्दा बनता जा रहा है आखिर बाबा साहब की मूर्ति को लेकर? ये तो थोड़ा सा काम। बाबा साहब का मतलब ये है कि जो अपने हक अधिकार, अपने मौलिक सिद्धांतों की बात करें, वो बाबा साहब उसके मुंह से बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बाबा साहब को आप स्टैचू लगाकर बात करें। जो बाबा साहब ने किया है, जो उन अधिकारों की बात करें, समझ लो वो अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। ये लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा सिर्फ देश नहीं पूरे वर्ल्ड में काम करती है। और जिनको ये मांगते हैं उनकी तो मात्र मुट्ठी भर लोग अपनी किताबों में, अपने श्लोकों में, अपने ग्रंथों में लिखे घूम रहे हैं। कौन मान रहा है उन्हें?
भाई जो मान्यताओं की बात होगी, जो सिद्धांतों की बात होगी, लोग उसी को तो फॉलो करेंगे। पर आप लोग कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए भेदभाव छुआछूत करते हैं। ये तो वकील तो पढ़े लिखे डिग्री। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, तो बाबा साहब ने भी कहा सबसे ज्यादा घातक जहरीला पढ़ा व्यक्ति हो सकता है। बाबा साहब ने तो उनको भी कहा कि भाई मुझे पढ़े लिखों धोखा दिया, और ऐसे ये लोग हैं। भाई अनपढ़ आदमी आपको लाठी से मार लेगा, तलवार से मार लेगा, गोली से मार लेगा, एक आदमी को मारेगा, लेकिन अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका नुकसान करेगा तो एक कलम से 1000 लोग काट लेगा। तो ये तो वो जहरीले सांप हैं, ये वो आस्तीन के सांप हैं जिनको समाज पालता है, संविधान के खाते में संविधान के विरुद्ध जाने का काम करते हैं। तो ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ये एक बड़ा तमाचा है क्या? बिल्कुल है। मैं तो कर्नाटक की पूरी जुडिशरी को, वहाँ के वकीलों को, किसी जाति मजहब से हो, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वो काम किया है कि अगर इससे इन्होंने सीख नहीं ली तो फिर किससे लेंगे। और ये तमाचा है उन वकीलों को मुंह पर पे जो बाबा साहब की प्रतिमा को ग्वालियर में स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। और इसमें फिर कह रहा हूँ, विशेष रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आना चाहिए और वहाँ पर भी ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे कि पूरे देश में प्रतिमाएं लगें। एक ऑर्डर पास करें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब कि पूरे देश के जितने हाई कोर्ट हैं, जितने न्यायालय हैं, न्यायालय परिसर है, उन कैंपसों में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। मंजाला कोई रोक लेगा? आप भी गाजियाबाद में रहते हैं, वहां पर गाजियाबाद कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर भी बात चल रहा है, वहां पे मूर्ति नहीं लग पाई। देखिए, संघर्ष हर जगह वहाँ चलेगा जहाँ अपने अधिकारों की बात होगी। गाजियाबाद कोर्ट में पहले बाबा साहब का स्टैचू लगाया गया, उसमें संघर्ष हुआ, वहाँ मैं खुद गया, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, मुकदमे हुए, और आज भी संघर्ष जारी है। ऐसे तमाम और स्टेटों में आप जाएंगे, जिलों में जाएंगे, जहाँ धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला पूरा राजनीतिकरण हो गया। देखिए इसका कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी कोर्ट के निर्णय को फॉलो कराने के लिए उस जिले के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत मुख्य होती है। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, देश में वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो उन्होंने एक पहल करी बाबा साहब के सम्मान में, इसलिए वहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ के जो स्टेट चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया, लेकिन वहाँ सरकार बीजेपी की है, उनकी मंशा साफ नहीं है। तो वो जो 2-4 कुकर मुत्ते होते हैं, उनसे बुलवाने का काम किया गया और वो उसका विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार की मंशा साफ हो तो ठोस निर्णय ले लिए जाते हैं। जुडिशरी ने एक ऑर्डर पास किया, उसको ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए स्टेट का जो प्रमुख सचिव होता है, डीजीपी होता है, मुख्यमंत्री होता है, यहाँ तक कि राज्यपाल भी उसके अंदर आता है, उनके निर्णय होते हैं। लग पाएगी मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में? 1000% लगेगी, आज ना तो कल लगेगी। समय थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन प्रतिमा तो वहीं लगेगी, वहाँ लगेगी। पूरे ग्वालियर के छोड़िए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम हमारे 28 जो स्टेट हैं, उन सब में बाबा साहब की प्रतिमा लगेंगी, क्योंकि वो प्रतिमा किसी एक जाति समुदाय की नहीं है, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और बाबा साहब इस देश के धरोहर हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं, और उन्होंने हर जाति मजहब के लिए काम किया। संविधान में वो सब अधिकार दिए जिससे आज देश चल रहा है। हर उस मानव को बराबरी का अधिकार दिया जो आज अपने आप को अकेला महसूस समझता है। यहाँ तक कि जीव जंतु जानवर, पेड़ पौधों को भी संविधान में एक अधिकार है जिससे कि उनको न्याय मिले। पर लोग तो कह रहे हैं बीएन राम ने किया सब कुछ। मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर बीएन राम ने किया है तो वो कहाँ किया है, कुछ लिखा तो दिखाई दे, कोई बुक तो हो, कोई निर्णय तो हो। तुम तो 10 साल से प्लस सत्ता में बैठे हो, दिवा दो भारत रत्न, कोई निर्णय तो निकल कर आए, कोई काम तो क्या हो। अब कोई ही वैसी तस्ला लेकर घूमता रहे मकान के चारों तरफ और कह रहा मैंने इसमें बेलदारी करी है। भाई कोई निर्णय तो होगा, तुझे पता तो होगा कि दीवार कहाँ खड़ी हुई, किस तरीके से हुई, इसमें पिलर कितने हैं, जब कुछ है ही नहीं। तो ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो ये सर्कुलर जारी किया कि अब सारे हाई कोर्टों को करना चाहिए देश के, ये सीख है, पहल है। और जो स्टेट गवर्नमेंट निवेदन करके स्टेट के माननीय न्यायाधीश से निर्णय कराए और स्वयं खुद करे, तो वो इसका बेनिफिट लेना काम करेंगे, चाहे आप चुनावी भाषा में समझ लीजिए, चाहे वो सामाजिक रूप से समझ लीजिए। ये बहुत मुख्य और अच्छा निर्णय है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कर्नाटक सरकार को भी और कर्नाटक के चीफ जस्टिस ऑफ जो वहाँ का बैठी स्टेट है।